किसी सोर्स से तो लगाया होगा, चलो मैं खुद लगा रहा हूँ फोर्स। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक तो मैं चलते चलते किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं और एक मैं खुद रेस्ट पे हूं तब मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊं। दोनों बातें हैं। एक आप चलते चलते किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और एक आप जब रुके हुए हो तब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो। दोनों सिचुएशन में फर्क है। अब सिचुएशन में फर्क तो साफ दिख रहा है कि एक में रेस्ट पे एक मोशन में है कि नहीं। लेकिन जब उस जिस बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है तो क्या उसके ऊपर दोनों सिचुएशन में चेंजेस इक्वल आएंगे? एक तो हम चलते चलते फोर्स लगाएं और एक हम रेस्ट पे रहते हुए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। नहीं, दोनों सिचुएशन में उस बॉडी पे बराबर चेंज नहीं आएगा। बराबर चेंज नहीं आएगा। मेरी बात को सुन लो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं। क्यों नहीं आएगा? ये जो फोर्स है ये फोर्स तब लगाया गया जब आप रेस्ट पे हैं, लेकिन आप जब चलते चलते किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? तो आपकी बॉडी मोशन में है, मोमेंटम आपकी बॉडी में भी है। तो इसका मतलब बेशक आप चलते चलते सेम फोर्स लगा रहे थे, लेकिन जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे थे उस बॉडी पे जो फोर्स आप लगा रहे हो वो तो है ही है, लेकिन आपकी बॉडी के मोशन में रहने की वजह से भी, आपकी बॉडी के मोशन में रहने की वजह से भी आपकी बॉडी का मोमेंटम उस सामने वाली बॉडी को मिल रहा है। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सपोज मैं आपके सामने कितने ही एग्जांपल रखूं, बहुत एग्जांपल मैं आपके सामने रख सकता हूं कि जब आप मोशन में होते हैं। अच्छा, आप गाड़ी के कोलिजन की बात कर लें कि दो कारों के बीच में कोलिजन हो रहा है। एक कार खड़ी है और एक मोशन में है, समझ में आई बात? और एक कार जो चल रही है, एक कार जो पहले से मोशन में है और एक कार पीछे से उसको आकर के हिट कर रही है, कोलाइड कर रही है। तो ज्यादा नुकसान आपको पता है किस में होगा? क्या दोनों केस में बराबर नुकसान होगा? क्या दोनों केस में बराबर नुकसान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही जो कार पहले रेस्ट पे थी, दूसरे केस में वही कार अगर आगे की तरफ मोशन में है तो उसका मोमेंटम पहले से ही है। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो जहां पे न्यूटन्स लॉ फॉलो होता है और नॉन इनर्शियल जहां न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होता। अब आपको मैं एग्जैक्ट और लास्ट एग्जांपल में ये पिक्चर बता देना चाहता हूं। मुझे ये बताओ, जैसे वो जो कार का एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा था, कार में आप बैठे हैं और आप रोड साइड किसी पेड़ को नोटिस कर रहे हैं और रोड साइड एक पर्सन भी खड़ा है जो उसी पेड़ को नोटिस कर रहा है, रोड साइड जो पेड़ है। तो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, ये तो कंफर्म हो गया। दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, ये तो कंफर्म है। सर आपकी फटी फटी आवाज आ रही है फिर से। लास्ट पॉइंट यही है बच्चों कि जो आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं और जो बंदा रोड साइड खड़ा है, तो ये तो कंफर्म है कि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। सो लेट मी क्लियर यू कि जो पर्सन रोड साइड खड़ा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है
और जब आप फैमिली के साथ आप जिस कार में ट्रैवल कर रहे हैं और आप उस पेड़ को अगर देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बात समझ में आ गई? और हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं ना, अप टू 10th क्लास जो आप लोगों ने मोशन पढ़ा है ना, आज आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी आप पढ़ते आए हैं मोशन में, चाहे वो ग्रेविटेशन का चैप्टर हो, चाहे वो लिक्विड का चैप्टर हो, चाहे वो फोर्स की बात हो, कहीं पर भी वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही पढ़ते आए हैं। आज जाकर के पता लगा होगा कि सर नॉन इनर्शियल या फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है।